परी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए खड़े होकर सामने। और जब उन्होंने उसका वर्णन किया, मैंने पूछा उनसे तो बताओ कैसी थी, कैसा रूप था, कैसा प्रत्यक्ष वर्णन किया, तो साधकों उन्होंने बताया कि आबनूस कलर के उसके बाल थे, बहुत लंबे और घने बाल थे, और नीली आंखें थी, को नीली, और गुलाबी रंग का वस्त्र पहने थी, एक विशेष तरह की साड़ी थी वो पहनी थी गुलाबी रंग की, और गले में हार था, हाथ में कंगन थे, एक गले में फूलों की माला भी थी चमेली की। फिर पीताम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करता है, और मैं भगवान श्री कृष्ण से आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार वाले सभी कुशल मंगल और प्रसन्नतापूर्वक रहें। तो साधकों, एक ये साधक थे मेरे राहुल जी, दिल्ली के रहने वाले थे। 1 साल पहले मुझसे वो दीक्षा लेने आए थे, जिन परी की दीक्षा ली थी इन्होंने मुझसे, और दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने 2 बार ये साधना की, 2 बार में उन्हें साधना सफल हो गई थी, और लेकिन उन्हें दर्शन नहीं हो पा रहे थे। वो जो है अदृश्य रूप में उसके साथ रहती थी, उनके सारे काम करती थी, सारी बातें जो भी वर्तमान भूत भविष्य के बारे में बताना, और अदृश्य और दृश्य रूप में भी यदि वो उनके पास आती थी तो उन्हें पता नहीं चलता था कौन जा रही है। जैसे कोई भी बहुत ही सुंदर लड़की बराबर में होकर निकल गई मुस्कुराती हुई गुलाब का फूल हाथ में लेके, इस तरह की। फिर बाद में कहती तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हें वहाँ मिली थी, या कहीं मस्जिद में बैठी हुई सलाम करती हुई, तो वहाँ नहीं पहचान पाते। फिर वो कहती आके रात को तुमने मुझे पहचाना नहीं, तुम्हें वहाँ मिली, तुम मुझे पहचान नहीं पाती हो, तो मैं क्या करूँ। और यहाँ तक उनके बहुत से काम किए, यहाँ तक उन्होंने ये भी बता दी थी कि कहाँ कौन पैसा कहाँ पड़ा है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, वहाँ तुम उठा लाओ या तुम ले लो, ये बातें चलती रही, लेकिन प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूपेण से नहीं हो रहा था। तो ये कई बार बहुत सी सूचनाएं उन्होंने दी हैं, मैं गोपनीय बहुत जल्दी बताना चाह रहा हूँ शॉर्ट में। उनके पिताजी खत्म हुए तब उन्हें बता दी, उनकी बुआ जी खत्म हुई तब उन्हें बता दिया पहले से ही। तो ये बहुत सी बातें हैं, साधना कब करनी है कब नहीं करनी है, कौन सा काम कब करना है कब नहीं करना है, ये सब बातें उन्हें बताती रहती थी पहले से भी। तो साधकों को लेकर प्रत्यक्षीकरण नहीं, पूर्ण रूपेण प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा था। मैं एक और बात बता दूँ आपको कि ये मैंने उन्हें प्रेम का रूप में दी थी, उनकी शादी नहीं की है उन्होंने, तो प्रेम का रूप में दी थी उन्हें। तो मेरे साधकों, ये जो है मैंने 1 महीने पहले उन्हें अपने पास बुलाया, मैंने चलो छोड़ो आपको मैं जो है दूसरी साधना दिए देता हूँ, वो भी प्रेम का रूप में आपको प्रसन्न हो जाएगी और 1 हफ्ते और 10 दिन में सिद्ध हो जाएगी। मैं उसमें एक रहस्य था, वो रहस्य से मैंने ये साधना इसलिए देना चाह रहा था कि एक रहस्य था। मैं जानता था कि अगर एक प्रेम कोई भी साधना या कोई भी स्त्री किसी से प्रेम करती हो और वो दूसरी स्त्री को अपने पास लाने की कोशिश करे तो उसे चिढ़ होती है, तो वो उसके पास फिर आ जाती है वो। तो केवल इसी बात को सोचकर मैंने उन्हें ये साधना दी थी, और मैंने उनसे कहा भी था मैंने देखना इसका क्या प्रतिफल होगा, ये मुझे बताना अब। और ऐसा ही हुआ, वो मेरे पास 1 महीने पहले आए थे, और 1 महीने पहले वो मुझसे दीक्षा लेके गए और मुझे अनुदान भी दे के गए थे। और जैसे वो अपने घर में पहुंचे तभी वो रात को आ गई, और रात को उनसे बोली कि तुम ये दूसरी तो मेरे होते सोते तुम दूसरी को क्यों अपने घर में लेके आ रही हो, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें दे दी, तुम लेके चले आई। तो उन्होंने कहा कि जब तुम मेरे सामने प्रत्यक्ष नहीं आती हो तो मैं तुम्हारे सामने मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मुझे तो दूसरी करनी पड़ेगी कि तुम आ नहीं रही हो। तो बोले ऐसी बात नहीं है, मैं आऊँगी तुम्हारे पास, अब तुम गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी के पास जाओ और गुरुजी से कहो कि मुझे तुम्हारे आज्ञा चक्र पर स्थापित करे, यानी तीसरी नेत्र पर स्थापित करे, जब मैं तुम्हें दिखाई दूंगी, और गुरुजी के पास जाओ। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं तो गुरुजी के पास चला जाऊंगा, लेकिन गुरुजी ने मैं संकल्प लेके आया हूँ, ये साधना लेके आया हूँ, ये सिद्ध हो जाएगी तो गुरुजी के लिए आश्रम के लिए मुझे पैसा देना है, और 20% जीवन में देता रहूँगा कमाई का मैं। तो बोले मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं भी गुरुजी के आश्रम के लिए पैसा दूंगी, और उन्हें जो तुम कमाओगे 20% देते रहोगे, जो धर्म कल्याण में वो लगाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है, उनका विचार अच्छा है, आप गुरुजी के पास चले जाइए। लेकिन वो मेरे पास नहीं आए, तो उन्होंने गुस्सा में आके राहुल जी में 2-3 मुक्के मार दिए उनकी पीठ में, जो आज भी दर्द होता है। मेरे पास आए थे, दवा लेके आए थे वो, तो मुक्के मार दिए, दर्द हो रहा था उनके, यानी प्रेम जो एक गुस्सा प्रेम का गुस्सा होता है, वो प्रेम की गुस्सा में करके गई थी वो। और जो माला लेके गए थे, वो माला मेरे घर रखी है, वो दे गए मुझे, उस माला को उसने अपने हाथ से तोड़ दिया। साधकों, वो जिस परी ने उस माला को छुआ है, वो तो ये समझ लो उसमें तत्काल प्रविष्ट हो चुकी है उसकी आवृत्ति उसमें,
तो माला इतनी पावरफुल माला होगी, अगर उस माला से अगर कोई भी साधना उसकी परिकी करा तत्काल सिद्ध हो जाएगी। तो पावरफुल हो चुकी है। अब हुआ क्या कि वो मेरे पास परसों आई, मेरे पास परसों जब मेरे पास आए तो मैंने उन्हें उसको आज्ञा चक्र पर महाअवतार बाबा जी को पहले मंत्र के द्वारा उनका किया, दीक्षित किया, फिर आज्ञा चक्र पर स्थापित करने लगा। तो उन्होंने स्पष्ट महाअवतार बाबा जी के दर्शन किए और उन्होंने देखा कि महाअवतार बाबा जी अपना बायां हाथ उनके सिर पे और दायां हाथ मेरे सिर पे धरे आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण हो। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने महाअवतार बाबा जी के दर्शन किए हैं। फिर मैंने उनसे दोबारा कहा कि आप परी का आप ध्यान कीजिए। तो उन्होंने परी का ध्यान किया तो परी उसी तत्काल उसी सेकंड आ गई और उनसे कहा आके कि मैं गुरुजी के लिए आश्रम के लिए 12 करोड़ रुपए दूंगी और मैं जीवन भर पर्यंत तुम्हारे साथ प्रेम का बन के रहूँगी। और आप या मुझे या गुरुजी के समझ संकल्प लेना पड़ेगा कि आप मेरे सिवा किसी दूसरे को नहीं चाहोगे। तो ये बातें उन्होंने बताई। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें तो यही चाहिए ना, क्या ज़रूरत है हम दूसरे को, जब हमारा एक आदमी हमारी पूर्ति कर रहा है तो क्या ज़रूरत है दूसरी जगह मुँह मारने की, भगवान भजन करो अपना। तो ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बातें तो बहुत सी थी। और उसके बाद फिर वो अपने वहाँ दिल्ली चले गए और दिल्ली जाने के बाद में उससे पहले भी मेरे पास आए थे, उससे पहले भी वो कुरान शरीफ उठा के लाई और कुरान शरीफ उठा के उस पर हाथ धर के वो कसम खाई उसने कुरान शरीफ में, और उनसे भी कसम दिलवाई कि मैं कसम लेती हूँ कि तुम्हें छोड़ के जीवन भर नहीं जाऊँगी, आप गुरुजी के पास चले जाइए बस। और आप भी कसम खाओ कुरान शरीफ पर कि आप मेरे सिवा किसी दूसरे से प्रेम नहीं करोगे। तो वो ये बातें मुझे यहाँ के बताई और वह बहुत सी बातें हैं, लेकिन और बहुत बड़ी बातें भी हैं, लेकिन वो सीक्रेट बातें मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत सी बातें नहीं बताई जाती हैं। तो साधकों इसके बाद वो यहाँ से चले गए और रात को बोले कि वहाँ यहाँ आके बोले कि मैं 11 बजे तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तो साधकों यहाँ वो जैसे 11 बजे वहाँ उसके पास आ गई और आने के बाद उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हुए, परी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए खड़े होकर सामने। और जब उन्होंने उसका वर्णन किया, मैंने पूछा उनसे तो बताओ कैसी थी, कैसा रूप था, कैसा प्रत्यक्ष वर्णन किया। तो साधकों उन्होंने बताया कि आबनूस कलर के उसके बाल थे, बहुत लंबे और घने बाल थे और नीली आंखें थी, बहुत को नीली, और गुलाबी रंग का वस्त्र पहने थी, एक विशेष तरह की साड़ी थी वो पहनी थी गुलाबी रंग की, और गले में हार था, हाथ में कंगन थे, एक गले में फूलों की माला भी थी चमेली की। तो इस तरह से उन्होंने और बहुत ही सुंदर रूप, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है वही रूप था, जैसे दूध में हम केसर मिला देते हैं वह रूप होता है, हल्का सा केसर मिलाने से जो हल्का दूध का कलर हो जाता है वही कलर था उसका। तो साधकों ये थी, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं गुरुजी के आश्रम के लिए 12 करोड़ रुपए अवश्य दूंगी। तो साधकों ये थी बहुत ही अति उपलब्धि है ये मेरे साधक के लिए, और जो ये सफलता उन्हें मिली है। और मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि ये अब आगे साधना अपनी जारी रखें, कंटिन्यू जारी रखें साधना को, और जो भी आप करें काम नेक और ईमानदारी और धर्म के अनुकूल ही काम करते रहें, और हो सके तो आप सरकार का सहयोग कीजिए। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम पेज को, दोनों पेजों को आप फॉलो करें, लाइक करें। दोनों पेजों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल गुरुजी साधना केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी रोचक जानकारी या ऐसी रोचक वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।